अस्सलामुअलैकुम। ओके, आज थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे है क्योंकि आज हम हॉस्पिटल नहीं गए। पिछले 2 दिन हम हॉस्पिटल जाते रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट शूट किया है मैंने। मतलब आई हैव शूट इट प्रॉपरली जब मेरा की CAPD हो रही थी फॉर इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके अलावा कुछ शूट नहीं कर सकी बिकॉज येस पहले दिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी और मेरा की जो कैथेटर था उसका कोई एक पार्ट मिसिंग हो गया था ड्यूरिंग सर्जरी OT में, पता नहीं, बट इट वाज लाइक वेरी अजीब सी सिचुएशन कि आई वाज गोइंग टू OT। फिर मैं ऊपर यूरोलॉजी वालों के पास जा रही थी, सर्जन से भी कर रही थी डिस्कस, बट नोबडी वाज रिस्पॉन्डिंग। तो बड़ा मुश्किल हो गया था। आई डोंट नो कि लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट दे मिस्ड इट समवेयर, और उसके बाद दे वर ब्लेमिंग अस, नॉट ब्लेमिंग अस बट दे वर आस्किंग अस टू अरेंज इट अगेन। तो मुझे खैर बड़ा मुश्किल टाइम था 2 दिन। फिर उसके बाद मेरा कि कल CAPD के फ्लशेस हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे थोड़ा सा सुकून हुआ क्योंकि फ्लशेस वर गुड। जितना इन कह रहे थे उतना आउट हो रहा था, जो बेसिक प्रोसीजर है पेट्रोनियल डायलिसिस का। तो आई विल शो यू दैट इन टुडेज ब्लॉग। हम वही सब डिस्कस करेंगे अबाउट कैसा रहा 2 दिन हॉस्पिटल का, और हॉस्पिटल में हमने किस तरह से इसको कैरी फॉरवर्ड किया और किस तरह से CAPD को हम लोग घर फॉरवर्ड करेंगे। तो आज वाला व्लॉग इज ऑल अबाउट व्हाट वी डिड इन हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में हमने जो इंस्ट्रक्शंस ली आई विल शेयर विद यू सो दैट इफ एनीबडी हु इज वाचिंग और दे वांट टू गो फॉर CAPD प्रोसीजर तो उनको थोड़ी सी अवेयरनेस मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल शेयर ईच एंड एवरी डिटेल विद यू। मेरा की सैम्पलिंग हो गई है, इसके टेस्ट हमने करा लिए हैं। अब हम लाहौर जा रहे हैं। तो बेसिकली CAPD का प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होता था कि हमने वापस जाना है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाके हमने उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। इबाद के साथ हमने ट्रैवल किया इस दफ़ा लाहौर के लिए बिकॉज़ बिलाल 14 डेज़ का ऑफ लेके आए थे और फिर वो वापस चले गए थे, और अब हम इबाद के साथ जा रहे हैं जल्दी से मेरा की CAPD कराने, फिर हम भी बिलाल के पास चले जाएंगे। तो यही प्लान है। बस मुझे गुस्सा आ गया, अब तो गुस्सा आ गया। मेरा भी बेइज्जती ना कराना। मेरा आर यू एंजॉयिंग? फॉलो कर देंगे, आपकी तरफ देखती भी नहीं है मेरा मेरा तो बस ही नहीं रही है। कोई नहीं, खाना नहीं पसंद। खाना नहीं अच्छी, खाना अभी तो हमारी दोस्ती हुई थी, है ना? मेरा हाई फाइव। मुंह से निकलना, हाथ से। पीकाबू कर दो अभी, ऐसे पीकाबू करें। चलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चलो लेट्स गो टू हॉस्पिटल। चले 1 2 3, और मेरा को यहाँ से उठाया और आप आ गई हॉस्पिटल। Here we are going to start CAPD, और यहाँ प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ। सबसे पहले सारे इंस्ट्रूमेंट ईच एंड एवरीथिंग आपने निकालनी है क्योंकि हमने नई परचेज़ की थी, तो अब सब कुछ हमने निकाल के सेट करना था। देयर वाज इंस्ट्रक्टर जो मुझे साथ साथ इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि किस किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले आपने एक वायर गॉज लेना है, वायर गॉज को स्टेरिलाइज़ करना है सैनिटाइज़र से। सारा ऑपरेटर्स जो ऑर्गेनाइज़र है, ऑर्गेनाइज़र होल्डर जिस तरह से ही मैं लगा रही हूँ, उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करना है कि उस पर कोई जर्म्स ना रहें। पहले आपने उसको लगाना है। इवन आप अपनी टेबल भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने टेबल सेट की हुई थी। सबसे पहले मैंने सारे ऑपरेटर्स को ओपन करके अच्छे से स्टेरिलाइज़ किया। अच्छे से मैंने सैनिटाइज़र के साथ उसको कवर किया, और आई एम यूजिंग दीज गॉज पीसेस। फिर उसी से मैंने रॉड भी साफ़ किया, साथ साथ में इंस्ट्रक्शन सुन रही थी किस तरह से हमने इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। आपने बहुत
ख्याल रखना है कि आपकी हर चीज़ अच्छे से सैनिटाइज हो, आप एक सेपरेट इन्वायरमेंट में हो, क्योंकि CAPD की सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ही ये थी कि आपने नीटनेस, क्लिनलीनेस और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा केयर करनी है। खैर, अभी ये रॉड हमने कर लिया। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने ये डायलिसिस बैग लिया। अब सर बिलाल हम यहाँ पे गाइड कर रहे थे कि डायलिसिस बैग की आपने लीकेज लाजमी चेक करनी है कि डायलिसिस बैग जो है वो लीक ना हो रहा हो। डायलिसिस बैग बाहर से ही आते हैं, बने बनाए आते हैं। अभी इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड थी वो 2000 ml था और इसका उतना ही वेट था, तो 2000 ग्राम्स। तो थोड़ा सा एडिशनल वेट था, वो सारा हम वेइंग में बैलेंस के साथ साथ मेजर करते जाएंगे। ये जो नीचे है इसके, ये आपने जितना फ्लूइड इन करेंगे उतना फ्लूइड आउट भी आएगा, तो ये आउट वाला बैग है, इसमें आपका आउट फ्लूइड कलेक्ट होता है। मेरा हाथ थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, रो रही थी, तो फिर उसको मैंने थोड़ी देर के लिए पैक कर लिया। और ये हमें अभी इसको ऑर्गेनाइज़र को होल्डर को लगा रहे हैं। दिस ऑर्गेनाइज़र होल्डर इज़ पर्टिकुलरली टू होल्ड ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र वो चीज़ है जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा ऑपरेटर सेट होगा। यही सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इसमें। एक सबसे पहले हमने ऊपर लिया एक वेइंग बैलेंस, ये ऑर्गेनाइज़र होल्डर लिया जिसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसके अंदर हम लगा देंगे ऑर्गेनाइज़र किट। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइज़र किट में सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि दिस इज़ द वन जो उसके अंदर हम जब कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको आउट पे सेट करेंगे, ताकि अगर कोई अंदर पेरिटोनियल कैविटी के थोड़ा बहुत भी फ्लूइड है वो आउट हो जाए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है जैसे ही आपने ऑर्गेनाइज़र अटैच किया। ठीक है, अभी ये हमने मिरहा का कैथेटर रिमूव किया है। ये मिरहा का कैथेटर है। हम कैथेटर रिमूव करते साथ ही सबसे पहले कैथेटर की आउटलेट को क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे तो अगेन इसमें जर्म्स के चांसेस हैं। हमने इसको अटैच कर दिया अपने ऑर्गेनाइज़र के साथ। ऑर्गेनाइज़र के साथ अटैच करके हमने ओपनिंग वाली साइड पे सेट किया हुआ है। या हम अपने बैग का वेट मेजर करेंगे कि इसके अंदर कितना फ्लूइड है, जो कि ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो 2000 ग्राम्स इस बैग का वेट है और थोड़ा सा ही बाकी सारी किट की जो एक्सटर्नल वेट। ये हमने अटैच कर दिया। ये अटैचिंग बहुत क्रूशल है, जल्दी से आपने अटैच करना होता है सो दैट आपका कहीं से जर्म्स ना जाएं। और हमने पहले इसका यहाँ से थोड़ी सी एयर रिमूव की और अब हम वाटर ऐड करने लगे हैं पेरिटोनियल कैविटी में। तो मिरहा की पेरिटोनियल कैविटी में वाटर ऐड होगा। हमने स्टार्टिंग में सिर्फ 80 ml पानी डाला ताकि वॉशेस इजीली हो जाए, मिरहा को कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं होता पानी अंदर जाने से। ये हमने इसको जो स्टॉपर है उसको ओपन करना है यहाँ से, और बड़े ध्यान से मैयर करके पानी अंदर डालना है। जैसे ही हम मैयरिंग बैलेंस का स्टार्ट ऑन करते हैं तो उतनी क्वांटिटी में पानी अंदर ऐड हो जाता है। जी, पानी ऐड हो रहा था। मिरहा को डिस्कम्फर्ट ऐसा नहीं था, लेकिन मिरहा को लेटना नहीं पसंद, तो इसलिए वो पसंद नहीं कर रही थी कि हम उसको उसके अंदर वाटर ऐड करें। खैर, उसने स्पून से डलवा लिया पानी, और आपने अब पानी ऐड करने के बाद उसके वेट करना है थोड़ा सा, और फिर आपने उसको फ्लशेज़ में, तो खैर क्योंकि फ्लशेज़ हमने अभी स्टार्ट किए हैं तो पानी को आपने फ़ौरन से फ्लश आउट कर देना है, लेकिन ड्यूरिंग डायलिसिस आपने वाटर अंदर ऐड करके 4 आवर्स का गैप देना होता है। उस 4 आवर्स के अंदर बेसिकली जितनी कैपिलरीज होती हैं आपकी पेरिटोनियल कैविटी में, उनके अंदर से यूरिया निकल के बाहर आ जाता है उस फ्लूइड के अंदर, और फिर वो फ्लूइड आप बाहर निकाल देते हो और उसको वेस्ट कर देते हो। यहाँ मेरा अगेन तंग कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, तो फिर हमने उसको थोड़ा सा पीरियड दिया टू काम हर डाउन। बस ऐसे ही था, थोड़ा सा बच्चा है, छोटा है तो इरिटेट होता है। बड़ों के लिए भी CAPD आप तो आजकल फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में हो रही है, और हमें सर ही बता रहे थे कि बहुत लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। सो दिस इज़ हैपनिंग एवरीवेयर, बट इट इज़ वन ऑफ द वे जिससे बहुत ईजीली आपकी घर बैठे बैठे डायलिसिस हो जाती है। यहाँ मिरहा को शदीद नींद आ रही थी, तो मिरहा ने अपना फीडर पिया और मिरहा अब सोने लगी थी, और मैंने इसको साथ साथ सुला दिया सो दैट उसकी डायलिसिस इजीली कंटिन्यू की जा सके। ये हम अगेन वेट मेजर कर रहे हैं। हर दफ़ा हम मेजर करके उसको डालते हैं लिक्विड उसके अंदर, और फिर आउट करके दोबारा हमने आउट का भी वेट करना है कि जितना हमने लिक्विड इन किया है उतना आउट हुआ था कि नहीं आउट हुआ था।
दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो आपको नज़र आ रहा है। दिखने में तो ये बहुत सिंपल था और पता नहीं मिर्हा को उसमें कितनी पेन होती है, लेकिन स्टिल बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था और इसमें हमें लगा था कि मिर्हा का यूरिया जो है वो ड्रॉप कर जाएगा। और फिर समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट टू डू। एक दिन तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आगे शायद दोबारा सर्जरी करनी पड़े और इस तरह की। अस्तगफिरुल्लाह। टाइम स्पेशली इन हॉस्पिटल इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आई रियली वांट टू थैंक उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। स्पेशली इस दफ़ा तो 2 दिन मारिया बाजी वाज विद मी थ्रू आउट द प्रोसीजर और उनकी सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत हौसला मिला। सेकेंडली जब मैं जिस तरह गाड़ा लॉट ऑफ पीपल हु केम टू सी मिर्हा और मिर्हा का सब ने हाल चाल पूछा, इवन फोन्स पे मैसेजेस पे मेरे पुराने स्टूडेंट्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह मिर्हा के लिए दुआएं, विशेस, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कहीं दरमियान में ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों की कॉल्स आई हैं और मैं पिक ही नहीं कर सकी, बिकॉज एक तो हॉस्पिटल में सिग्नल्स का इशू, फिर अक्सर ऐसा होता है कि मिर्हा सो रही होती थी या मिर्हा इज़ नॉट फीलिंग वेल या कहीं ना कहीं आई वॉज बिजी या इसको हैंडल करते हुए शी वॉज क्राइंग और मैं फ़ोन नहीं उठा पाती थी, डॉक्टर से डिस्कस कर रही होती थी, तो बहुत बिजी टाइम होता है ये सारा। तो उस सब में जिन लोगों की कॉल्स नहीं ले सकी, मुझे पता है आप सब लोगों ने बहुत दुआएं की हैं मिर्हा के लिए, आप लोगों की वजह से ही मिर्हा ने बहुत जल्दी रिकवर किया है। सो थैंक यू सो मच। कॉल्स नहीं भी ली गई या नहीं बात हो पाई तो इट डजेंट मैटर, आई रियली नो कि आप लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे, मिर्हा से। तो थैंक यू वंस अगैन। और इंशाल्लाह आगे भी मिर्हा का जो प्रोसीजर है, जो मैंने डिसीजन लिया है, उस सब में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो प्लीज़ मिर्हा के लिए दुआ करते रहें। और अगेन बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद अदर पीपल सो दैट पीपल गेट टू नो कि व्हाट इज दिस डिजीज एंड हाउ दे कैन फाइट विद इट। तो बस यही मेरा शुरू से मोटिव था और उसके साथ ये भी दिखाना चाहती थी कि बीइंग अ मदर, ऐसी कभी आप पे आजमाइश आए तो डोंट फील लो। आपको लोग सपोर्ट करते हैं। देयर आर टाइम्स जब आपको लग रहा होता है कि कुछ नहीं हो सकता और आपको लग रहा होता है द वर्ल्ड इज एंडिंग, लेकिन नेक्स्ट डे देयर इज अ न्यू होप, देयर इज अ न्यू लाइट और उससे फिर आप आगे बढ़ते हो। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और आई विल कीप शेयरिंग माय डेली रूटीन विद यू। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। से बाय बाय। से बाबा आज तो कह दो बाय बाय। से बाय बाय प्लीज। बाबा नो, अभी आज उसका मूड नहीं है, बट इंशाल्लाह शी विल से वन डे, राइट? बाय बाय।